हेलो बच्चों, आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। उनमें से पहला टॉपिक है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। हमने ये पहले पढ़ चुका है, तो आपको पता होगा दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। उसके लिए आपको पता है बच्चों, जब दो नंबर बराबर के होते हैं कंपैरिजन में, तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर बड़ा नंबर है तो हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको समझें कैसे कि कैसे लिखना होगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। और लेस देन लिखना होता है तो हमें ऐसे लिखना होता है। लेस देन मतलब छोटा नंबर, दूसरे नंबर से कंपैरिजन में। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे पास में ये नंबर 50 दे रखा है और यहाँ पर अगर हमें 40 दे रखा है, तो उसमें से पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा साइन लगेगा। तो 50 बड़ा है तो हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा मगरमच्छ क्रोकोडाइल का मुंह, ये क्रोकोडाइल का मुंह है। ये मुंह कहाँ खुलता है? जो नंबर बड़ा होता है। अगर इसकी जगह पर दूसरा एग्जाम्पल लें और अगर आपको मैं बोल दूँ कि 20 प्लस 50 और यहाँ पर 70 प्लस 2 है, तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? कौन सा साइन आएगा? कैसे साइन आएगा? तो हमको पहले रफ में क्या करके देखना होगा। हमें रफ में सबसे पहले 20 और 50 को हम जोड़ेंगे। प्लस का साइन है ना यहाँ, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 5 7, तो ये कितना है? 70। हम यहाँ पे छोटा सा 70 यहाँ रफ में लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या है? 70 प्लस 2, सबको पता ही होगा 70 प्लस 2 कितना होता है? 0 प्लस 2 2, 7 का 7 एज इट इज़ उतरेगा, तो यहाँ कितना है? 72। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 72, तो हमारा साइन ऐसे आ जाएगा। पर नेक्स्ट नंबर अगर हमें दे दिया 100 और यहाँ पर दे दिया हमें 90 प्लस 10, तो इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे। 100 तो 100 ही है, इसमें कुछ जोड़ने के लिए नहीं है। पर 90 प्लस 10 कितने होते हैं? आपको रफ में करके देखना है तो कर सकते हैं, वैसे अब ये सबको आना चाहिए। 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 1 10, 100, तो ये भी कितना हो गया? 100। तो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो हमें यहाँ कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? ये वाला बराबर का, कि दोनों तरफ बराबर के नंबर्स हैं। आगे समझ में? अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ होमवर्क दूंगी बाद में, पहले इसको समझना, खुद करके देखना, उसके बाद होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो अब हम टॉपिक लेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। इसके लिए पहला एक्सपांडेड फॉर्म मतलब विस्तार से लिखना। किसको? अंकों को। अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। सपोज 9560। 9560 को हम बोलेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स है। तो सबसे पहले 1000 क्या है? 9, तो 9560 बोलेंगे इसको, राइट। तो अब इसे हम करके कैसे देखें? नो, यहाँ पे हम पहले रफ में करेंगे, फिर आपको यहाँ पे समझाएंगे कि हमने किया कैसे। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। दिख रहा है बच्चों? अब सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर है 9000, तो 9000 है तो 1000 के स्थान पे 9 लिखेंगे, बाकी जगह हम 3 0 लगा देंगे, क्योंकि 1000 में
3 ज़ीरो आती हैं। उसके बाद कितना है 500, 500। तो 500 सैकड़े के स्थान पर है 100 मतलब, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 ज़ीरो आ गई। फिर उसके बाद 60, 6 किस पर है, दहाई के स्थान पर, तो यहाँ दहाई का 60 आ गया और इकाई के स्थान पर 0। अगर हम इनको जोड़ते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 + 0 + 0 + 0 कितना होता है 0। 0 + 0 + 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 में आप 0 जोड़ोगे इसका मतलब कुछ नहीं। फिर 0 + 5 कितना होता है 5, और यहाँ पे क्या है सिर्फ 9 है। तो हमको वही नंबर मिल गया जो हमारे पास में था। तो अब इसको कह रहे हैं कि आप एक्सपांड करके लिखो, विस्तार में लिखो, इसको अलग 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 करके खोल कर लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या था 9000, फिर क्या था 500, फिर 60, फिर 0। ये आपका क्या है एक्सपांडेड फॉर्म, विस्तार से लिखना है। एक और एग्जाम्पल लें समझने के लिए। 2498, इसको बोलेंगे क्या हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 की प्लेस पे 2 है, तो हम क्या बोलेंगे इसको 2000। 400 की प्लेस पे तो 400, 9 10th की प्लेस पे है और 8 1s की प्लेस पर है, तो 2498। तो अब इसको करेंगे कैसे, सेम मेथड से करेंगे जो हमने यहाँ किया था। तो 2 किस स्थान पर है 1000, हज़ार के स्थान पे, हज़ार में 3 ज़ीरो आती हैं इसलिए ये 2000 हो गया। फिर उसके बाद में सैकड़े में 2 ज़ीरो आती हैं पर सैकड़े का स्थान इसका है, लिख दें यहाँ पे 1s, 10s, 100s एंड 1000s। अब यहाँ 100 के स्थान पे 4 है तो 400। 9 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, 10s के स्थान पे, तो ये 90, 1 ज़ीरो आता है दहाई पर, और यहाँ इकाई पे सिंगल नंबर रहता है 1s का प्लेस, तो ये 8। अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं तो हमें यही आंसर मिलना चाहिए। करके देखें इसको भी रफ में, चलो इसको भी रफ में करके देखेंगे। हमारे पास जो नंबर था वो क्या है 2498। यहाँ इसको एक बार रफ में करते हैं। 2000 लिखा था हमने, फिर उसके बाद लिखा था हमने 400। अच्छा, हमने 4 को यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये सैकड़े का स्थान है, ये दहाई है, ये इकाई है और ये हज़ार है। तो हज़ार के स्थान पे हज़ार वाले नंबर आएंगे, एक सैकड़े के स्थान पे सैकड़े वाले नंबर आएंगे, दहाई के स्थान पे दहाई वाले नंबर आएंगे और इकाई के स्थान पे इकाई वाले नंबर आते हैं। तो अब 4 कहाँ क्या है, सैकड़े के स्थान पे है, हंड्रेड्स की प्लेस पर, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा है। अब उसके बाद में क्या नंबर है 98। 9 किसके स्थान पे, 10s के, दहाई के, तो हम दहाई के स्थान पे 90 लिखेंगे और इकाई के स्थान पर 8 है इसलिए यहाँ 8 लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ें तो हमें वही आंसर मिलना चाहिए जो हमें नंबर दिया गया है। 0 + 0 + 0 + 8 8 हो जाएगा, 0 + 0 + 9 9 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा और यहाँ क्या है 2। हमें वही नंबर मिल गया, ये इसकी एक्सपांड फॉर्म है। आ गया समझ में। अब चलो हम इसका होमवर्क देंगे आपको।